हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है क्लास 12th के हिंदी विषय के पद खंड का टेस्ट लिए थे और उसका जो है आंसर जारी करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। आपका ऑप्शन जो है इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है सूफी कवि। सूफी कवि हैं। उसके बाद आपका है दूसरा क्वेश्चन है कि जायसी मूल रूप से क्या थे। तो जायसी जो है मूल रूप से क्या थे, तो वो थे फकीर। ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। तो जायसी की काव्य की भाषा है अवधी। उसके बाद आप आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 में है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था। जायसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। ये जोड़ा है रक्त रूप लेई के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा जो है सींचा है। किसके द्वारा सींचे हैं? अपने आंसुओं से सींचे हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो वो जो है नेत्र दोष से युक्त थे। प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी जी। उसके बाद है आपका कि करवक कहाँ से लिया गया है। तो करवक जो है कहाँ से लिया गया है, वो पद्मावत से लिया गया है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे किया है। जायसी जो अपने आंख के उपमा जो है दर्पण से किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पद्मावत जो है किनकी रचना है। पद्मावत जो रचना है वो आपका है मलिक मोहम्मद जायसी जी का। बातसल रस के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ये जो है अद्वितीय कवि सूरदास जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कृष्ण जो है कहाँ बैठ करके भोजन जो है कर रहे हैं। तो कृष्ण कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, भोजन होगा, भोजन कर रहे हैं। तो वो कर रहे थे कि नंद बाबा के गोद में बैठकर। 13 हो गया। उसके बाद अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि। तो सूरदास जो है भक्ति काल के कवि। फिर है सूरदास को किस चीज की भूख है। तो सूरदास को जो भूख है वो है कृष्ण के जूठन की भूख है। ठीक है। उसके बाद है साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी इनकी रचना है
सूरदास जी का है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो ये हुए थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित। सूरसागर किसकी रचना? तो सूरसागर जो है किनकी रचना है? तो सूरदास की है। उसके बाद है कि कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद। फिर है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए थे? तो ये 15 वर्ष तक रह के शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर है रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस जो है किनका रचना है? ये आपका रचना जो है तुलसीदास जी का है। फिर है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरा पद में जो है ये दिए हैं परिचय भिखारी के रूप में। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो तुलसीदास को जो भूख है वो है भक्ति भावना। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तो प्रथम पद में जो दिए हैं सीता के दास के रूप में दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए आगे क्वेश्चन। उसके 26 तक हो गया। 26 के बाद आइए 27 नंबर में। 27 में है क्वेश्चन है कि रामचरित्र मानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजापुर उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। ठीक है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन। 31 नंबर है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के कवि थे। छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पई को जो लिखे थे उनका नाम था नाभा दास। नाभादास जो है किस धारा के कवि हैं? नाभादास किस धारा के कवि थे? इनका धारा तो था सगुनोपासक राम भक्त धारा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप जो है नाभादास जो है किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये थे तुलसीदास के समकालीन थे। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ चला गया है? तुलसीदास हो गया ना। नाभादास किसके संग? किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे? ये जो कविता किनका था? ये था सूरदास की कविता। नाभादास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? इनका था स्थायी निवास स्थान वृंदावन। संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई? ये जो है छप्पई की व्यंजना हुई है। सूर्य के कविता को सुनकर
सभी जो है क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं। कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुसलमान में कबीरदास भेद नहीं करते हैं। उसके बाद आपका हो गया कहाँ तक हुआ जी, नाभादास के दीक्षा गुरु। नाभादास के दीक्षा गुरु जो है कौन थे, इनके दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो कवित शीर्षक कविता के कवि का नाम था भूषण जी। भूषण जो है किस रस को प्रमुखता दिए हैं, तो करुण रस को प्रमुखता दिए हैं। उसके बाद है करुण रस। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, ये हुआ 105। भूषण के प्रिय नायक जो है कौन है, भूषण के प्रिय नायक का नाम है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, तो शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तक है। भूषण के पिता का क्या नाम था, भूषण के पिता का क्या नाम था जी, तो रत्नाकर त्रिपाठी नाम था। शिवराज भूषण किनकी कीर्ति है, तब भूषण जी जो नाम है तब भूषणे जी की कीर्ति है। भूषण किस काल के कवि थे, तब भूषण जो कवि थे वो रीति काल के कवि थे। क्वेश्चन देखिए डबल हो गया है कि शिवा बावनी में जो है कितने मुक्तक हैं, तो इसका भी आंसर होगा 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तब भाई थे। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवा बावनी में शिवाजी के वीरता का बखान है। छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है, तो छत्रसाल दशक जो कीर्ति है वो है भूषण जी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो इसको कर दीजिए 1889। ठीक है, 54 तक हो गया आपको। अब आ जाइए 55 नंबर में। 55 नंबर में क्या कहता है, 55 नंबर में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरतन साहू। शाह लिखा गया, साहू थे। जयशंकर प्रसाद जो है कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, तो वो जो है 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मनुष्य का शरीर जो है मन की चंचलता के कारण थक जाता है। कंकाल क्या है, तो कंकाल जो है उपन्यास है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का जो रचयिता उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता कौन है, कामयानी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है, ये तो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी का एमएलए चुना गया था, तो इनको जो है एमएलए जो चुना गया था इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी।
उसके बाद है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र है। यह कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? इनका जीवन है पुत्र के असमय निधन के कारण। कवित्री स्वयं को जो है असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण कहती है। 65 के बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री जो है किसके लिए पत्थर को भी देवता बनाकर पूजती है? तो पुत्र के लिए करती है, इतना और किसके लिए करेगी? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती जो है कि क्या है? तो बिखरे मोती जो है एक कहानी संग्रह है। उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो लिया गया है मुकुल से। कुली प्रथा जो है किनकी कीर्ति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कीर्ति। कवियों के कवि जो है किसे कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। उषा का जादू जो है कब टूट जाता है? उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने जो है 1978 में किस देश की यात्रा किए थे? सोवियत रूस की यात्रा किए थे। सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की तलाश गजल है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951। ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश है नीले शंख के जैसा। 77 तक हो गया है आपका क्वेश्चन। अब आगे बढ़िए 78 में आ जाइए। 78 में है कि उस किसका जादू जो है टूटता है? तो जादू किसका टूटता? उषा का टूट। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। जंजन का चेहरा एक शीर्षक कविता किनकी रचना है? जंजन इसके जो रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो मुक्ति बोध जो सितारा कहे हैं जनता को कहे हैं। मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से उठती है। एक साहित्य की शायरी किनकी रचना है? अगला है एक साहित्य की शायरी किनकी रचना है? तो किनकी रचना? मुक्ति बोध का रचना है। मुक्ति बोध की माता का नाम क्या था? पार्वती बाई नाम था। अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनतकश और औरत को जो है कवि जो है लोहा के रूप में देखा। पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को समझाती है। और पिता जो है बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को सिखलाता है। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ? क्वेश्चन नंबर 90 में। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक? तो लोहा जो है कर्म का प्रतीक। नौकर की कमीज जो है क्या है? ये उपन्यास है। उसके बाद है हार जीत कविता किस संकलन से लिया गया? ये लिया गया कहीं नहीं वहीं से लिया गया। यहाँ पर वहीं होगा, कहीं लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो है गद्य कविता। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार का प्रश्न उठाया गया।
एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में जो है किनकी रचना है भाई? तो ये आपका जो है अशोक वाजपेयी जी का रचना। मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। हार जीत कविता के रचयिता जो है कि कौन है? तो हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी जी। गांव में किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती हैं? अब लोकगीत का धुन जो है नहीं सुनाया पड़ता है। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? तो आंख हाथ बनते हुए किसका रचना है? ज्ञानेंद्र पति का। उसके बाद है कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? ये आना पड़ता था बुजुर्गों को। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन हो चुका है और 100 क्वेश्चन का जो है आंसर हम करवा दिए हैं। अगर आंसर में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।